अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आपके सामने। तो जो मेरा पिछला व्लॉग था वो डाला था 8 फरवरी को, इलेक्शन डे था तब बनाया था मैंने। और अभी 8 मार्च आई नहीं है, मेरा महीने के अंदर अंदर दूसरा व्लॉग आ गया है। तो ये एक बिग अचीवमेंट है मेरे लिए कि महीने ख़त्म होने से पहले ही मेरा दूसरा व्लॉग आ गया है। आज का सीन कुछ ऐसे है कि एक जगह जाना है, सरप्राइज है आपके लिए, अभी तो नहीं बताऊंगा, आगे आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा कि सरप्राइज की मैं बात कर रहा हूँ और मैंने कहाँ जाना है। और एक और चीज, अगर तो आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो वेल एंड गुड, और अगर तो आपने नहीं किया हुआ तो कहीं आप टिकटॉकर तो नहीं। तो जल्दी जल्दी जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। उससे ये होगा कि अगर कोई भी मेरा आगे नया ब्लॉग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले देखने को मिल जाएगा। तो चलते हैं, सुबह जल्दी ही उठ गए हैं। मैं वैसे भी रूटीन में सुबह जल्दी ही उठ जाता हूँ। तो नाश्ता करते हैं, नाश्ते के बाद देखते हैं कि क्या सीन है, कैसे करना है। तो चलते हैं। तो जी, नाश्ता वगैरह करके तो मैं फारिग हो चुका हूँ। और अगर मौसम की सूरत हाल पर आए तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 4 से 5 दिन बाद आज धूप निकल आई है। जबकि मौसम अच्छा खासा चेंज हो गया था कि दरमियान में धूप में जो शिद्दत थी कि धूप में आप 5 से 6 मिनट से ज़्यादा आप बैठ नहीं सकते थे। तो सुबह सी एक शुरू हो जाती थी। फिर दोबारा यू टर्न लिया, दरमियान में रात के टाइम हल्की फुल्की बारिश हुई, उसके बाद से दोबारा से मौसम चेंज हो गया। तो अब तकरीबन 4 से 5 दिन बाद जाकर आज धूप ऐसी है कि आप इसके अंदर बैठ सकते हैं और जो सर्दी की शिद्दत है वो दोबारा कम होगी। मार्च के अंदर ऐसा है तो यही है कि जो रोजे होंगे, आखिरी जो अशरे होंगे यानी आखिरी के जो 10 रोजे होंगे उसमें ज़रा थोड़ी बहुत गर्मी क्या पता हो जाए, लेकिन जो शुरू के होंगे उसमें क्या पता ऐसे ही मौसम रहे। तो देखते हैं कि क्या होता है। और दूसरा एक और चीज़ आपको साथ थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि किस चीज़ का सरप्राइज है। तो जैसे पेट्रोल की प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रही है और अभी आगे और ज़्यादा भी होंगी, तो उस चीज़ से जान छुड़वाने के लिए एक बेहतरीन हल है। तो आगे अगर आपको अभी पता चल गया तो सही है, पर हाँ आप लोगों को थंबनेल में भी पता चल गया होगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैंने अभी भी हिंट ही दिया है। तो सरप्राइज आपको बाद में ही जाकर दिखाऊंगा कि किस चीज़ का है और क्या है। असल में ये जो चीज़ थी, इस चीज़ को लेने से पहले मेरा वैसे भी है कि अगर कोई भी चीज़ लेनी हो तो तकरीबन उसके पीछे 1 से 2 हफ्ते के अंदर मैं उस चीज़ के ऊपर वर्क करता हूँ कि भाई क्या चीज़ है, क्या इसके अंदर खराबियाँ आ जाती हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, सारी ईच एंड एवरीथिंग, सारी ए टू जी ना उसकी जांच पड़ताल कर लेता हूँ कि भाई आगे बाद में कोई ऐसा मसला ना हो कि हम उस चीज़ को बाय कर लें, बाद में फिर हम कह रहे हो कि यार ये तो ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ ऐसे होगी। तो उससे बेहतर ये है कि अगर आपने भी कोई चीज़ लेनी हो तो पहले उस चीज़ के ऊपर वर्क कर लें कि क्या आगे चलकर उसके साथ हमें चीज़ वो क्या, एक तरह से आप लोग भी एक इसी चीज़ के ऊपर आप वर्क कर लिया करें कि अगर आपने कोई चीज़ लेनी है तो आपको पहले पता हो कि इसके साथ आगे चलकर ये चीज़ हो सकती। तो बस फिर अभी चलते हैं। तो अब आपसे चलकर उधर ही मुलाकात होती है जहाँ से हमने वो चीज़ लेनी है जहाँ से हमने वो चीज़ लेनी है। तो चलते हैं, फिर देखते हैं। तो जी आपको जैसे घर से कह के निकला था कि आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, और वो ये है, ये इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं यहाँ पर, ये सारी इधर हैं इधर। तो आपको एक क्लू दे दिया था कि पेट्रोल से बचने का एक आसान तरीका है कि जैसे आजकल रेट फ्लक्चुएट कर रहा है कि कभी गिर रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कहीं एक जगह पर स्टेबल नहीं हो रहा। तो उससे बेहतर यही है कि एक ही बार इलेक्ट्रिक बाइक लें और जान छुड़वाएं। ये यहाँ पर अब भाई हैं, वो हमें साथ साथ एक्सप्लेन कर दे देंगे कौन सी किस हिसाब से है। तो जी
क्या नाम है आपका? शहजाद। तो ये क्या बताएं, इनका क्या हिसाब किताब है? सर ये इलेक्ट्रिक बाइक भी है, स्कूटी भी है। अगर लेडीज ने ले लिया है तो स्कूटी है, अगर मर्द रात में ले लिया तो बाइक है। तो उधर ये जो बाइक है वो चलती है 70 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर और 100 किलोमीटर। 70, 60, 100। जी, अगर बाइक है तो बाइक चल रही है 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। सर इनमें मुख्तलिफ रेट है। अगर बच्चों को लेनी है तो बच्चों के लिए लेदर चीज है, अगर बड़ों के लिए लेनी है तो लेदर जी। तो अब जैसे ये बाइक है, तो बाइक का क्या रेट है, स्कूटी का वो किस हिसाब से? सर स्टार्ट कहाँ से हो रही है? स्टार्ट सर हो रही है 155 से स्टार्ट हो रही है स्कूटी जी, और 3 लाख पे जाके खत्म हो रही है। अगर बाइक है तो 1,90,000 से शुरू हो रही है और 3,70,000 पे जाके खत्म हो रही है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी रेंज वगैरह वो सारी बढ़ती जाएगी। सही। तो अच्छा, इसमें एक मैंने सुना था कि अगर 2 बंदे बैठे हो भी आप चढ़ाई चढ़ रहे हो, बैक हो जाती है कि मोटर उसकी नहीं जोर नहीं लगाती। नहीं सर, उसके हिसाब से भी मोटर उन्होंने बनाई है कंपनी वालों ने। तो मोटर होती है 1000 वाट की, 1200 वाट की, 2000 वाट की। अगर सिंगल बंदे ने लेनी है तो सर उसमें मोटर कम आ जाती है। बच्चों के लिए मोटर कम, तो मोटर हैवी होगी तो उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। इसी वजह से कस्टमर कंफर्टेबल यहाँ पे होगा। इसमें 3 बंदे बैठते हैं वो भी नहीं तो इस टाइम अभी जो मार्केट में सबसे ज्यादा चल रही है कौन सी है? सर मार्केट में ज्यादातर लेडीज स्कूटी चला रही हैं और स्कूटी बेहतर है जी। स्कूटी में स्पेशल कौन सी? सर ईवी ब्रांड है मैंने आपके दिखा। सर ये ईवी ब्रांड है। तो सर इसमें 6 मॉडल है। अच्छा। में जो मॉडल है निसा है, जेंजी है, ईवी C1 है, C1 प्रो है और C1 एयर है। एयर जो है वो चलती है 150 किलोमीटर, प्रो जो है वो चलती है 20 किलोमीटर, निसा आ गई है, जेंजी आ गई है, वो चलती है 80 किलोमीटर। अगर लेडीज़ का जिसपे कंफर्टेबल होगी उसी हिसाब से ये सब साइज है, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है। इसमें 3 ही कलर है सर ईवी C1 में। C1 में सर इनमें 3 कलर, ब्लू है, वाइट है। जेंजी है इसमें 1 कलर है, निसा में जो है वो है 2 कलर, प्रो में भी 1 कलर है और एयर में भी 2 कलर है। इसमें ब्लैक भी है, ग्रीन। मैंने अब अपने यूज के लिए लेनी है, बाबू की आप कौन सी कह देंगे? सर अगर आप अपने यूज़ के लिए लेनी है तो सर आप एयर, सर उसकी मोटर जो है 2000 वाट की है, बैटरी इसमें 12 वोल्ट 35 एम्पीयर, 12 वोल्ट 35 एम्पीयर और चलती है 150 एक चार्ज 6 घंटे। और मोटर की क्या बैटरी होगा? सर 2-2 साल, 2-2 साल दोनों। 2-2 साल है बैटरी की और मोटर की दोनों की वारंटी है ईवी C1 एयर की। रेट सर रेट 3 लाख, 3 लाख। सही। 6 घंटे में चार्ज होगी। या सर इससे कम आ जाती है C1 प्रो आ जाती है, वो चलती है 120 किलोमीटर, मोटर उसकी है 1200 वाट की और बैटरी जो उसमें है 12 वोल्ट 23 एम्पीयर। 12 वोल्ट। अच्छा, तो अभी भाई से बातचीत हुई है सारी। तो जो मैं घर से सारी चीज़ें देख तो क्या हुआ था, वो थी C1 और दूसरी थी C1 प्रो। यानी एक जैसे आप कह लें C1 सिंपल है वेरिएंट, उसके ऊपर वाला आ जाता है C1 प्रो में। दोनों में कोई क्या ख़ास फ़र्क है? सर इनमें खास फर्क ये है, इसमें जो बैटरी का फर्क है और रेंज का फर्क है, रेंज का बाकी हर फ़र्क। चीज़ सेम है। सही। इसमें कलर का डिफरेंट आ गया है। C1 का जो कलर है वो सर ग्रे कलर है और सही। इनमें जो आ जाता है जो 80 किलोमीटर चलते हैं उनमें आ जाता है ब्लू कलर भी है, वाइट भी है, ठीक है, और रेड भी है। सही सही सही। यानी मेनली कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है, मुश्किल से 10-15 किलोमीटर का डिफरेंस। जी जी। 10-15 किलोमीटर रेंज का फ़र्क है और बाकी 1-2 कलर का फ़र्क है। तो उससे फिर बेहतर ये ईवी C1 खड़ी हुई है। ये जो ये तीनों है, ये वाली C1 प्रो, यानी ये C1 प्रो आती ही ग्रे कलर में है और ये YJ फ्यूचर है। वो वाली लास्ट वाली कौन सी है? वो जेंजी जेंजी ईवी की।
और ये वाली दूसरी है निसा की, ये वाली। अब जो मुझे समझ आ रही है वो ईवी की ही है, C1। अच्छा, इसमें कलर वाइट में नहीं हो जाएगा? सर वाइट में भी हो जाएगा, वाइट में कलर खड़ा हुआ दूसरी शॉप के साथ। सही सही, चले वो फिर देखते हैं। तो ये वाली डन करते हैं फिर आपको। तो ये भाई ने मंगवा दी है जी वाइट कलर में, क्योंकि इसके अंदर वाइट, ब्लू और मैरून सा कलर एक आता है वो थे, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो वाइट में ही सही था। तो जी ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ले लिया है, बाय कर लिया है। तो भाई इसका डिस्प्ले तो जरा चेक करवाएं, क्या हिसाब किताब है इसका? चेक करें, ये इसमें रिमोट है, अगर सही। रिमोट से ऑन करेंगे तो रिमोट से ऑफ होगी, अगर चाबी सही। से ऑन करेंगे तो चाबी से ऑफ होगी। सही। अच्छा अच्छा, अब ये मैं आपको डिस्प्ले चेक करवाता हूँ, ये चेक करें भाई, ये रिमोट से ऑन कर दिया मैंने। सही। ठीक है, अब ये पार्किंग पे है तो जो है इसका एक्सीलेटर काम नहीं करेगा। सही नहीं कर रहा। ये हमने दबा दी, ब्रेक दबा दी, अब ये रेडी हो। हाँ जी। अब ये समझ लगे जैसे हम गियर लगाते हैं इसके ये मोड्स होते हैं। सही। अब ये दूसरे मोड्स पे है, ये आपको स्पीड चेक करवाते हैं। ठीक है, ये नीचे इसकी मोटर चल रही है। मोटर चेक करवाएंगे। सही। सही। अच्छा, उसके बाद सर इसमें डिग्गी भी है, मैं आपको डिग्गी चेक करवाता हूँ, फिर आपको मैं तैयार करके दूंगा गाड़ी। ये चेक, ये डिग्गी आ गई। सही। उसके बाद ये आ गया, ये चार्जर है। चार्जर। सही। अच्छा, ये चार्जिंग में कितना एक टाइम लगा लेती है? 6 घंटे में चार्ज होती है और चलती है 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर 6 घंटे के चार्ज के बाद। सही सही ये सही। इसमें मैट आ गया, मैट। सही। इसके बाद ये इसमें साइड मिरर आ गए और फ्यूल किट आ गई। सही सही सही। ठीक है, सही हो गया। ये आप भाई को तैयार करके देंगे। चलो, क्योंकि मैं तो साइड मिरर वैसे ही मैं लगाता हूँ, ये एक आपकी अपनी ही सेफ्टी होती है, जबकि जो आजकल के सपाटर लोग हैं वो नहीं लगाते। वो कहते हैं कि भाई क्या चीज़ है पुराने टाइम की, जबकि जो एक चीज़ आपको दी हुई है कंपनी वालों ने वो आपकी सिक्योरिटी के लिए है, आपकी हिफाजत के लिए है वो चीज़। तो बहरहाल मैं तो यूज़ करता हूँ, आप लोगों का मुझे पता है कि आप लोगों की क्या राय है इसमें। तो चलते हैं, देख रहे हैं भाई, अभी इसको तैयार कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह फिर आपको इसके राइड भी लेकर दिखाएंगे किस हिसाब से है और क्या है इसका हिसाब किताब। भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये ले लिया है, बाकी जो इसकी प्राइस वगैरह है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि मुझे कितने की पड़ी। तो देखते हैं फिर अब आगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर पहुंच चुका हूं और पहली बार चलाई है जी ये ईवी। तो डिटेल जो इसका मैं रिव्यू दूंगा वो तो आपको कुछ टाइम बाद ही दूंगा, कि जब यानी मैं खुद इसको चलाते हुए मुझे और कुछ नहीं तो 1-1.5 महीना हो जाएगा, उसके बाद ही जाकर मैं भी आपको कुछ बता सकता हूँ। अभी ऐसे नई ली है ना, अभी इतना उस चीज़ के बारे में पता, कि क्योंकि एक देखने में चीज़ अलग होती है, जब आप एक चीज़ आप फिज़िकली चलाते हैं फिर वो चीज़ अलग होती है। तो चलाते हैं फिर तकरीबन आपको महीने एक बाद इसका व्लॉग देखने को मिलेगा डिटेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर पहुंच चुका हूँ, ये भी ले ली है, तो ये आपके सामने है। चलाने में अभी तक तो मुझे सही लगी है, लेकिन फिर भी जब तक इसको सही से तकरीबन और कुछ नहीं तो 2 से 3 हफ्ता भी अगर आप कह लें कि चलाने के बाद ही मैं कोई बात कर सकता हूँ कि क्या चीज़ है ये और किस हिसाब से है। बाकी चीज़ तो बढ़िया है, तो देखते हैं अब। बाकी हाँ मैं इसके ये बता दूं जी, जैसे ये है यहाँ, ये तो इसके हो गए हैज़र्ड लाइट्स यानी डबल इंडिकेटर दोनों ऑन है। ये देखें, ये डबल इंडिकेटर ऑन है। उसके बाद ये यहाँ से ऑफ हो गए। अच्छा, अब ये आ गया रिवर्स का बटन, कि रिवर्स का मैं यहाँ से दबाकर वहाँ से रेस दूंगा। ये जो टायर है ये बैक
मूव करना शुरू कर देगा, लेकिन उसके लिए मुझे इसको दबा कर रख कर वहाँ से एक्सीलेटर देना पड़ेगा। ये जैसे मैंने ये यहाँ से इसको छोड़ा है तो यहाँ पर ये तीसरे उसमें आ गया, यानी ये अगर अभी मैं करूँगा तो ये आगे वाली साइड पर चलेगा। उसके बाद अगर मैं ये अभी उधर वो लिखा हुआ है, ये यहाँ से जब मैंने दबाया तो ये अभी इधर आर लिखा हुआ है, यानी अब जो मैं दबाऊंगा तो ये पिछली साइड पर चलेगा। ये बैटरी इसकी लिखी बनी हुई आ रही है कि कितने सेल रहते हैं। जब ये लास्ट पे भी आ जाए उसके अंदर भी ये और कुछ नहीं तो मैक्सिमम 15 से 20 किलोमीटर एवरेज दे जाती है। तो करते हैं चार्ज फिर इसको। कुछ उन्होंने एहतियात बताई हैं कि किस हिसाब से आपने करनी है, तो आपकी बैटरी इतनी जल्दी चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी बैटरी की भी वारंटी है, मोटर की भी वारंटी है ही 2 चीज़ें, उसके अलावा कोई तीसरी चीज़ ही नहीं है। जो टायर हैं, टायर ट्यूबलेस हैं तो उसका कोई मसला नहीं है, तो पंचर हो जाए तो उसका भी इतना मसला वगैरह नहीं। उसके बाद और क्या चीज़, ब्रेक्स आ गई। ब्रेक्स अगली जो है डिस्क ब्रेक है, पिछली जो है वो ड्रम ब्रेक है यानी लेदर ब्रेक। तो वो भी अगर चेंज करवाने की वो कह रहे हैं अव्वल तो इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती, कहते अगर फिर भी पड़ती है तो हम भी चेंज कर देते हैं। और दूसरा कोई भी अगर मोटरसाइकिल मैकेनिक हो वो भी आराम सुकून से मोटरसाइकिल वाली ही लेदर इसके अंदर डलते हैं, ब्रेक लेदर। बाकी और कोई चीज़ इतनी ख़राब होती नहीं है। दूसरा ये मैं आ गया ये, अच्छा जी, और ये हो गया, ये यहाँ से ये हॉर्न आ गया, ये इंडिकेटर लेफ्ट साइड का, ये राइट साइड का आ गया, ये डिम्पर आ गया, ये यहाँ से यूँ ये अब ऑन हो गई है जी इसकी लाइट। ये इसकी लाइट ऑन हो गई है। ऐसे ही अगर ये यहाँ से डिम्पर देना चाहूँ, ये हाई लो का यहाँ से आ गया। और ये जैसे ये ऑफ कर दिया मैंने, ये इस टाइम ये मैंने स्टार्ट की हुई है वो रिमोट से, सॉरी ये देखें यार, ये देखें रिमोट से स्टार्ट की हुई है मैंने, तो ये बंद भी रिमोट से ही होगी। ये बंद की, ये अब ये यहाँ से बंद हो गई। दूसरा ये वाला जो बटन है, ये जैसे हमने ऑन की है तो ऑन करने के बाद बेशक हम जितनी मर्जी रेस देते रहें ये चलेगी नहीं जब तक हम ये वाला बटन नहीं दबाएंगे, या हम दोनों में से कोई भी ब्रेक नहीं दबाएंगे तब तक यहाँ पर रेडी लिखा हुआ आता है। तो जब तक वो रेडी लिखा हुआ नहीं आएगा तब तक चलेगी ही नहीं। तो चीज़ तो अच्छी है अभी तक, तो आगे देखते हैं किस हिसाब से है। बाकी अगर इसकी मैं ये कुशनिंग की बात करूँ, ये इसको मैं रेट करूँगा 10/10। बहुत ही सॉफ्ट और कोई इतना मसला नहीं हुआ, अभी मैं चला कर भी आया हूँ। वरना जो बाइक की सीट्स होती हैं और इसकी सीट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अब देखते हैं, चीज़ तो आ गई, अब चलाऊँगा तभी आपको कुछ आगे बता सकूँगा क्या चीज़ है, किस हिसाब से है और क्या मुझे एवरेज दे रही है। क्योंकि अक्सर जो कंपनी क्लेम करती है, कंपनी क्लेम में और जब हम फिजिकली उस चीज़ को चलाते हैं उसमें भी फ़र्क आता है। जैसे इसका कंपनी क्लेम करती है कि ये 90 to 100 किलोमीटर करती है। अब वो जो है वो कंपनी कहती है जी कि अगर तो आप इसको पहले मोड के ऊपर रख के चलाएंगे, अगर मैं ये अच्छा जी, ये अब ये यहाँ से ऑन हो गई, ये यानी अभी ये पी लिखा हुआ आ रहा है, ये अभी पार्किंग पे है। उसके बाद ये चेंज हो गई, ये यहाँ से ये पहले मोड के ऊपर आ गया। अच्छा, मोड का इसका ये है कि जो पहला मोड होगा उसके ऊपर जाएगी ये 30 किलोमीटर। ये भी आते हुए मैंने सारी चीज़ें चेक कर ली हैं कि जो पहला मोड होगा उसके ऊपर जाएगी वो 30 की स्पीड तक यानी नॉर्मली चलेगी। उसके बाद जो दूसरा मोड होगा वो उसके ऊपर जाती है 40 किलोमीटर तक, और जो लास्ट है उसमें जाती है जी ये 65 टू नहीं 55 से 60 के दरमियान तक उसमें जाती है, यानी टॉप स्पीड इसकी आप कह लें 55 टू 60 है। दूसरा काफ़ी होती है, जो पहला है कंपनी ये क्लेम, तो पहले मोड के अंदर जाती है जी ये कंपनी क्लेम करती है कि 30 तक जाती है, मैंने भी चेक किया 30 तक जाती है। अब कंपनी कहती है कि अगर तो आप इसको पहले के अंदर ही रखकर चलाएंगे, पहले मोड के अंदर 30 की स्पीड लिमिट के अंदर चलाएंगे, तब आपको ये देगी 90 to 100 किलोमीटर। और अगर तो उससे ऊपर यानी दूसरे मोड के ऊपर चला लेंगे, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा, यानी दूसरा पहला आप कह लें कि भाई वो इकोनॉमी पे आ जाता है, जो दूसरा होता है वो आपका रूटीन में आप चला सकते हो। और अगर तो आपको बहुत जल्दी है और आपने कहीं जल्दी पहुंचना है और आप टाइम से पहले भी नहीं निकले और आपने कहना कि बस मैंने उड़ाते हुए पहुंचना है, वो फिर आप चलाएंगे तीसरे के ऊपर। और तीसरे के ऊपर फिर ये होता है, ये अभी डबल स्टैंड पर खड़ी हुई है, ये यहाँ से मैंने इसको ये बटन दबाया, ये रेडी लिखा हुआ आ गया।
अब ये इस टाइम ये मोटर इसकी चल रही है, ये देखें, ये इसकी ये मोटर चल रही है, यानी इसकी तीसरे मोड के ऊपर ये टॉप स्पीड पे अपनी जाएगी। दूसरा ये सेल है, अब देखते हैं कि मुझे किस हिसाब से चार्ज करनी पड़ती है। और जो इसकी चार्ज का भी है, कंपनी कहती है कि आपको 750 चार्ज के बाद इसकी बैटरी को रिप्लेस करवाना ही पड़ता है, आप जो मर्जी करें, क्योंकि जो इसकी बुकलेट है उसके अंदर भी लिखा हुआ, मैंने पढ़ा भी है। तो उसका ये मतलब कि अब जैसे मैं 2 दिन बाद चार्ज करता हूँ या 3 दिन बाद, वो तो पता चलेगा कि कितने दिन बाद ये चार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कंपनी यही क्लेम करती है कि 750 चार्जेस के बाद आपको इसकी बैटरी रिप्लेस करवानी पड़ेगी। बाकी जो बैटरी का चक्कर है वो ये है जी कि अगर तो आप अपनी पुरानी बैटरी देते हैं या वो रिप्लेसमेंट पर, मैं एक फिक्स अमाउंट नहीं बता रहा, फिर भी एक अगर अंदाज़न लगाया जाए तो तकरीबन आपका 2 से 3 साल बाद 20 या 30 हज़ार के दरमियान आपका यानी बैटरी आपकी रिप्लेस होंगी। दूसरा मोटर का इतना कोई मसला होना नहीं है। तो अगर फिर भी आप देखा जाए तो 2 से 3 साल बाद के, अगर तो आप हर दूसरे या तीसरे दिन आप चार्ज करते हैं तो आपको 2-3 साल आपके कहीं नहीं गए, बैटरी कहीं नहीं जाती। तो उसके बाद भी अगर आपको 3 साल बाद 30 हज़ार या 20 हज़ार करवाने पड़ रहे हैं तो मेरे ख्याल से तो कोई इतना मसला नहीं है, क्योंकि अगर आपने बाइक भी रखी हुई है तो बाइक का तो डेली का पेट्रोल, फिर उसके बाद उसकी 10 चीज़ें और हैं, तो इसका तो कोई ऐसा खर्चा नहीं है। तो मेरे ख्याल से फिर भी सही है। बाकी जब इसको चलाऊंगा, कुछ टाइम गुजरेगा, फिर आपको इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो ही इसी के ऊपर ही बनाकर बताऊंगा कि भाई क्या किस हिसाब से क्या क्या इसके चीज़ें अच्छी हैं और क्या क्या चीज़ें अच्छी कर सकते थे जो नहीं की। तो वो इंशाल्लाह आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि भाई अगले यानी नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में बताऊंगा कि किस हिसाब से है, कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें नहीं इसकी अच्छी। तो इंशाल्लाह आज के लिए इजाज़त। अगर तो आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जाएं, अभी ही जाकर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। इससे ये होगा कि जो भी मेरी नई वीडियो आएगी वो आपको पहले देखने को मिल जाएगी। तो आज के लिए इजाज़त, इंशाल्लाह जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।